कौवे भैया, आज मैंने देखा कि सेब का बड़ा पेड़ भी सूख गया है। हमें अपने जंगल को बचाने के लिए नए पेड़ पौधे लगाना होंगे। इतना मुश्किल काम मुझसे तो नहीं होगा। मैं नहीं कर सकता ये सब। कौन छोटा सा पौधा लगाए और कौन इतना लंबा इंतजार करे। कौवे भैया, हमारे पूर्वजों ने भी तो इस जंगल में फलदार पेड़ पौधे लगाए थे। ऐसे ही हमें भी काम करना होगा, नए पेड़ पौधे लगाना होंगे। लेकिन कालू कौवा रानो चिड़िया की कोई बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर से बात करती है। हाँ चिड़िया, बात तो ठीक है, लेकिन भोजन जमा करने से टाइम निकले तो ही हम कोई दूसरा काम करें। कबूतर भैया, अगर दिल में कोई काम करने की चाह हो तो काम हो ही जाता है। आप सब मेरा साथ दें। कबूतर भी चिड़िया की बात सुनी अनसुनी करते हुए वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया तोते के पास जाती है। रानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है, लेकिन जंगल में कोई भी पक्षी मेहनत से काम करने के लिए राजी नहीं होता। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मैंने सबसे बात की। जंगल में फलदार पेड़ पौधे सूख रहे हैं, हमें नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, लेकिन कोई भी पक्षी मेरी बात नहीं सुन रहा। मम्मा, मैं हूँ ना, मैं साथ दूंगी आपका। हम दोनों माँ बेटी मिलकर इस जंगल को फिर से हरा भरा करेंगे। इस जंगल में नए फलदार पेड़, नए फूलदार पौधे और अनाज की फसल उगाएंगे। उस दिन से दोनों माँ बेटी इस पर काम शुरू करती हैं। रानो चिड़िया झाड़ियों से कुछ आम के छोटे पौधे निकालती है और उन्हें एक लाइन में लगाती है। गुड़िया नदी से पानी लेकर आती है और उन पौधों को पानी देती है। गुड़िया बेटी, अब हम कुछ पौधे अमरूद और कुछ पौधे सेब के भी लगाएंगे और फिर एक दिन इस जंगल में फल ही फल और फूल ही फूल होंगे। एक दिन कालू कौवा अपना ऑटो लेकर जा रहा था। कालू कौवा चिड़िया के लगाए हुए सारे नए पौधे अपने ऑटो के नीचे देकर उखाड़ देता है। जब शाम को चिड़िया और उसकी बेटी अपने नए लगाए हुए पौधों को पानी देने जाती हैं, तो सारे पौधे गिरे पड़े थे। मम्मा, ये किसने किया है? सारे पौधे खराब हो गए। ये पौधे तो सूख गए हैं। सामने तोते का घर है, हम तोते से जाकर पूछती हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर तोते के पास जाती है। तोते भैया, वो देखें, किसी ने सारे पौधे उखाड़ फेंके हैं। मैंने और मेरी बेटी ने बहुत मेहनत से वो नए पौधे लगाए थे। रानो चिड़िया, ये जंगल है, इस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षियों का आना जाना है। तुम ये सब नहीं कर सकती इस जंगल में। अभी ना तो फलों की कमी है और ना ही अनाज की। लेकिन तोते भैया, आने वाले वक्त में जब ये पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो हम फल कहाँ से लेंगे? जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। रानो चिड़िया कौवे के पास जाती है। हाँ, मैं जा रहा था, वो पौधे राह में थे, इसलिए वो पौधे मेरे ऑटो के नीचे दब गए। कौवे भैया, अगर आप सबको अपनी चिंता नहीं है तो मुझे क्या फिक्र, मैं अभी जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी को लेकर दूसरे जंगल जाऊंगी और उस जंगल में फल और फूल लगाऊंगी। चलो गुड़िया बेटी, अब इस जंगल में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान लेती है और अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाती है। रानो चिड़िया एक छोटे पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाती है। गुड़िया बेटी, इस जंगल में हम नए पेड़ पौधे लगाएंगे और इस जंगल को शानदार और देखने लायक बनाएंगे। दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया उस जंगल में हर तरफ छोटे पौधे और फूलों के बीज बखेर देती है। मौसम बदलते हैं, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश तो कभी तेज हवा। वक्त गुजरने के साथ साथ रानो चिड़िया के लगाए हुए सभी छोटे पौधे बड़े पेड़ों में बदल जाते हैं और उस जंगल में हर तरफ फूल ही फूल और फल ही फल हो जाते हैं। वो जंगल देखने लायक था। इस लंबे समय में कौवे वाले जंगल में किसी ने भी कोई नया पेड़ नहीं लगाया था। सब सूख गया था। अब तो छोटी झाड़ियाँ भी सूखने लगी थी। ये एक अमरूद का पेड़ बचा था, ये भी सूख गया। अब मैं फल कहाँ से खाऊंगा? बहुत मुश्किल हो गया है, ना फल मिल रहा है, ना ही कोई अनाज। कालू कौवा भूखा था। वो सुबह से इधर उधर उड़ता फिर रहा था। कबूतर को बहुत मुश्किल से एक फल मिलता है। कबूतर वो फल खा रहा था
कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। ये फल मुझे दे दो। तोता और बुलबुल भी वहाँ आ जाते हैं। कबूतर, हम सब भूखे हैं, हम सब मिल बांट कर ये फल खा लेते हैं। ये फल मेरा है। मैं लूंगी ये फल। इसी बात पर सब में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। छोड़ दो, सब एक दूसरे को छोड़ दो। अब हमें ऐसे लड़ाई करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जिंदा रहना है तो हमें रानू चिड़िया वाले जंगल जाना होगा। रानू चिड़िया ने जरूर अपने जंगल में नए फल और फूल लगाए होंगे, वो हमारी मदद जरूर करेगी। हमने चिड़िया की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। क्या अब रानू चिड़िया हमारी मदद करेगी? रानू चिड़िया बहुत दयालु चिड़िया है, वो जरूर हमारी मदद करेगी। फिर वो सब उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। उस जंगल में तो हर तरफ फल ही फल थे, फूल ही फूल थे। मेरे पुराने दोस्तों, अब आपको मेरी बात समझ आई? जो पक्षी अपने आने वाले वक्त की फिक्र नहीं करता, उसे आप सबकी तरह पछताना पड़ता है। रानू चिड़िया, अगर आप इजाजत दो तो हम सब इसी जंगल में अपने घोंसले बना लेते हैं। हम वादा करते हैं आपकी तरह हम भी अब जंगल का ख्याल रखेंगे और पुराने पेड़ों के साथ साथ नए पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे। रानू चिड़िया खुश हो जाती है और अपने दोस्तों को अपने जंगल में रहने की अनुमति दे देती है और वह सभी दोस्त नए जंगल में अपने अपने घोंसले बनाकर खुशियों भरा जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।